साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है उन साथियों के लिए, विशेष तौर से जिन्होंने इस बार 3.0 में चयन लिया है। और 4.0 में जो भी अपेयरिंग विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी होने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिस सफ़र पे जा रहे हैं उसके आगे की प्रक्रिया क्या है, आपको किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, इसके बारे में तो आपको बेसिक जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो हम पूरा बात करेंगे कि जैसे ही आपका रिजल्ट निकल गया और अभी जिनका 3.0 में पीडीएफ में नाम आया, जिनका चयन हुआ है, तो उनकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। जैसा आपकी सबको पता है कि जो है, जो दूसरा सबसे अहम इसमें पड़ाव होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को के बारे में लेकर चीज़ों के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि आपको अपने घर से क्या क्या सामान लेकर जाना है, किन किन कागज़ों को लेकर जाना है, कितनी फाइलें बनाना है, फिर आपको कहाँ जाना है, फिर वहाँ पे किस तरीके से एंटर करना है, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर वहाँ से आपके, जैसे वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, आपका वहाँ वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। फिर वहाँ से आगे की प्रक्रिया कैसे रही कि आपको यदि वहाँ से कॉलेज अलर्ट होता है तो कितने दिन में होता है, और क्या वहीं से जाना पड़ेगा, और फिर जहाँ पे जाएंगे वो जगह कौन सी होगी, डाइट में मिलेगा आपको, जो है किस जगह जो है क्या कहते हैं कि आपको बीआरसी में मिलेगा। फिर वहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है उसके बारे में थोड़ा जानिए कि उसमें किन किन सामान की जरूरत पड़ती है, आप घर से क्या क्या सामान ले जाना पड़ेगा, आपको वहाँ कितना पैसा खर्चा आएगा। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे रहना, खाना पीना, बाकी सभी चीज़ें, वहाँ का डेली रूटीन क्या रहेगी, कितने बजे उठना, लंच, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद आपको जो स्कूल मिलता है प्रोविजनल ट्रेनिंग के लिए, फिर वहाँ की क्या प्रक्रिया रहेगी, वहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा, आपसे वहाँ क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद आगे वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिलेगी, फिर आपको किस तरीके से नियुक्ति दी जाएगी। ये जो पूरा सफ़र है इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, तो इसे आपसे रिक्वेस्ट है पहले से कि थोड़ा सा वीडियो में धैर्य बनाएं और चीज़ों को बिल्कुल बारीकी तरीके से समझते जाएं। हम बिल्कुल एकदम डिटेल समझते चलेंगे और एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो चीज़ें छूट जाएगी आप कमेंट करिएगा, हम अंतिम में बता देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कि जैसा आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो इसका पड़ाव होता है रिजल्ट का पीडीएफ में नाम आ गया। मान लेते इस बार 3.0 में जिसका पीडीएफ में नाम आ गया। अब उनकी अगली प्रक्रिया क्या है, जैसे आप सभी को पता है कि कल एक काउंसलिंग जो डेट है वो आ गई, जिसमें अलग अलग 9 दिसंबर से स्टार्ट है और इस तरीके से शायद 29-28 दिसंबर तक पूरी अलग अलग, चाहे वो जो प्रधानाध्यापक को लेकर हो, चाहे जो स्कूल विद्यालय को लेकर हो, या फिर टीजीटी पीजीटी को लेकर, इस तरीके से पूरी उसमें कल काउंसलिंग डेट आई है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लेते हैं 6 to 8 वर्ग में जिसका चयन हुआ, मान लेते हैं जिनका काउंसलिंग डेट 16 से 20 दिसंबर के बीच में हो, तो अब उनके लिए क्या क्या चीज़ें, या फिर जिनका भी काउंसलिंग अलग अलग डेट हुआ है, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहले चीज़ तो आपको जो है, अभी आपके पास कम से कम मिनिमम 10 दिन, और जिनका 16 दिसंबर है तो कम से कम 15 दिन तक डेट है। तो एक बार आप यूट्यूब से या फिर अन्य माध्यम से देख लीजिए कि किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जो भी एफिडेविट हो, जो भी चीज़ें हो, फोटो स्टेट, फाइल बनाना, इन सब चीज़ों पर आप फोकस करते रहो। जल्दी से जल्दी आपका अकाउंट खुलवाना हुआ, पासबुक हुआ, इन सब चीज़ों को पूरा कर लीजिए। पूरा करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको 3 फाइलें बनाना है। पहले फाइल में आपको जो है पहला ये काम करना है कि जो अभी आपका बीपीएससी वेबसाइट द्वारा जो है, जो भी आपका जो है ब्लू वाटर मार्क द्वारा आपको जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे, वो सभी चीज़ें जो है अपलोड होगी, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है कलर फॉर्म में और उसे एक फाइल में रखना है। उसके बाद जो जो भी ब्लू वाटर मार्क जिसमें लगा है, उन सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक दूसरे फाइल में रखना है। तीसरी सबसे अहम बात कि जो जो भी आपके पास मूल दस्तावेज हो, अभी अब क्या क्या दस्तावेज लगेगा, शॉर्ट में आप जान लीजिए कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट प्लस डिग्री, ऐसे ही आपका जो है आप सीटेट आ जाइए, सीटेट या स्टेट या जो भी आपका आप शैक्षणिक योग्यता लगवाए हों। उसके बाद आप जो भी आरक्षण जिस पे लिए हो, चाहे आय हो, चाहे जाति हो, चाहे निवास हो, अलग अलग नाम से भले जाना जाए। उसके बाद दिव्यांगता में यदि आपका हो, साथ में यदि आप आपका कोई, आप विवाहित है, आप और औरत है, तो उसके लिए जो जो योग्यता है, उन सभी चीज़ों का आप जो है मूल दस्तावेज के साथ उसका फोटो स्टेट जो है उसको करा के रख लीजिए और एक तीसरे फाइल में। और उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट का कम से कम 5-5 फोटो स्टेट अलग से रख के आप नत्थी कर लीजिए। ये पहला काम करना है। दूसरा काम, जो जब आपका ये सब चीज़ें तैयार हो जाए घर पे, तो दूसरा काम ये करना है कि आपको जैसा पता है कि आप जब वहाँ से जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अगले ही दिन जिला आवंटन हो जाएगा। अब डेट तो आ गई है, दूसरी चीज़ आती है कि सर मुझे कहाँ जाके जो है
अपना वेरिफिकेशन कराना है। तो इस डेट के आने के बाद अब दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि जैसे जो भी आपका डेट है काउंसलिंग डेट, उसके आपका 5-6 दिन पहले आपका एक प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है। प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट क्या होता है कि जहां आपको ये पता चल सके मुझे इस जिले में जाना है और यहाँ इसके डीआरसीसी में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो वो जिला आपका जो पूरा रोल नंबर और नाम सहित एक अलॉट होगा, जिसमें आपका पीडीएफ 95-100 पेज का रहेगा, उसमें आपका भी नाम रहेगा और वहाँ पे जाके अपने जिले में ये आपको पता कर सकता है कि मुझे यहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो 5-6 दिन पहले आपका वेरिफिकेशन शुरुआती डेट के 5-6 दिन पहले पता चल जाता है। तो वहाँ से आपका पीडीएफ में नाम पता चलेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट तैयार है, आपको बैग तैयार करना, बैग में क्या क्या रखना है। तो पहली चीज तो आपको जो है एक इस तरीके का नोट्स आपको इस तरीके से आपको कॉपी एक लेना है जो बिल्कुल वाइट पेज का हो, बिल्कुल एकदम कोरा कागज हो, बिल्कुल विदाउट लाइनिंग हो। इसमें फायदा क्या है कि आप उसके अगले दिन ही ट्रेनिंग को भेज दिए जाएंगे, तो ट्रेनिंग के समय जो भी नोट्स बनाना है या फिर आपसे काफी वहाँ पर एप्लीकेशन लिखाते जाएंगे, तो एप्लीकेशन को व्हाइट पेपर में लिखने के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास चीजें मौजूद रहेंगी तो जल्दी से चीजें कर लेंगे। तो पहला एक कॉपी रखना पड़ेगा, साथ में कुछ खाने पीने की जो भी घर से मतलब ऐसे ही खाने पीने की, जैसे कि कुछ हो गया कि मूँगफली वगैरह, थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ रख लीजिएगा। इस तरीके से कुछ अपना जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बिस्तर वगैरह नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपको बिस्तर वगैरह सब मिलते हैं वहाँ पे जहाँ भी आपको अलॉट होगा। तो थोड़े बहुत आप कपड़ा अपने हिसाब से रख लीजिए। कपड़ा पहनने के लिए तो आप भरपूर ले जाइए, जो भी 5-6 आपका जो भी आप जिसमें सूटेबल बैठते हो 5-6 सेट। हाँ, कपड़ा जो होना चाहिए बिल्कुल जो है आपका फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। जैसे कि एक नॉर्मल जो पैंट शर्ट होता है, बहुत ज़्यादा भड़काऊ नहीं, एकदम जिससे एक टीचर एक शब्द होते हैं, तो इस तरीके से आपको कपड़ा पहनना चाहिए। बहुत ज़्यादा टी शर्ट वगैरह यूज नहीं करना है। एक लोअर एक टी शर्ट रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे योगा पीरियड में यदि अलाउ किया जाए कि आप टी शर्ट में या लोअर में आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप अपने प्रेफर के लिए पहन सकते हो। तो ये आपको बैग में रखना है, स्टेपलर रखना है, पंच मशीन रखना है, गम रखना है और फोटो कम से कम 10-15 आप करा के जाइए, वो रखे रहिए। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें, साथ में कम से कम आपको 5,000 रुपया लेकर जाना है ट्रेनिंग पीरियड समय, क्योंकि अगर आपको डाइट मिल गया तो वहाँ पे खर्चा कम होता है, लेकिन आपको यदि कहीं किसी छोटे से जिला या छोटे से जगह आपको ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो वहाँ पे हो सकता है कि इसको वहाँ पे जहाँ आपको ट्रेनिंग कराई जा रही है चीज़ों का अवेलेबल ना, खाने पीने में वहाँ कोई दिक्कत हो, तो आप खुद कहीं पे रूम लेकर रह सकें, क्योंकि वहाँ पे वो सिचुएशन बेस्ड होता है कि यदि आपकी किस्मत खराब रही तो आपको हो सकता है इस जगह ट्रेनिंग दे दिया जाए। तो इसलिए पहले से तैयार होना है कि कम से कम 5,000 रुपया लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पे रहना खाना तो हालांकि फ्री रहेगा, लेकिन जो भी उसका यात्रा के लिए खर्चा आएगा या फिर जो भी मेडिकल दुनियादारी, तो इसके लिए कम से कम आप 5,000 रुपया लेकर जाए। तो पैसा और ये सब सारे सामान रहने के लिए जो भी कपड़ा वगैरह, ये सब चीज़ें आप बेसिक चीज़ें, साथ में जो तीनों फाइल है इसको आप बैग में रख के तैयार कर लीजिए। और आप मान लेते हैं कि आपने बैग में तैयार किया, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लेटर आया कि आपको यहाँ पे जाकर वेरिफिकेशन कराना है, आप वहाँ पे बैग लेकर और अपने पेरेंट्स को यदि आप ले जाना चाहते हैं तो उनको परेशानी होगी हालांकि, लेकिन वो वहाँ ट्रेनिंग पीरियड में रुक नहीं सकते, आपको अलग ही रूम लेना पड़ेगा उनके लिए। ठीक, जो ट्रेनिंग पीरियड पूरा 1 महीना चलेगा। ठीक, यदि आप क्या कहते हैं कि हाँ, आपके साथ कोई बच्चा है छोटा सा, आप मान लेते हैं लेडीज है, तो आप वहाँ पे जो है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, वहाँ पे आप जो वहाँ पे उसका मैनेजमेंट रहेगा, वहाँ आपको बात करना पड़ेगा कि इस तरीके से सिचुएशन है, क्या मैं केयर टेकर रख सकते हूँ, यानी कोई जो आप ट्रेनिंग कर जब जाए तो कोई एक जो देखभाल करे। तो वहाँ पर अगर वो सहूलियत उनके अंदर रहेगी तो बोल भी सकते हैं, परमिशन दे भी सकते हैं, ठीक है आप रख लीजिए, नहीं तो आपको दूसरी जगह ही रूम लेना पड़ेगा। ये तो पूरा सिचुएशन रहा केयर टेकर के लिए दूसरा रूम, और उसकी जो भी खाने पीने की व्यवस्था है आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ये वहाँ सिचुएशन बेस्ड होता है कि हो सकता है अच्छे लोग मिल जाए तो आपकी हेल्प हो सकती है, नहीं तो वहाँ कोई संभावना ऐसी नहीं रहती है। तो ये बात रही कि आपको जो है यहाँ से बैग आपने तैयार कर लिया, अपने डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ पे डीआरसीसी ऑफिस जो होती है, डीआरसीसी होती है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ को आपको जाने के बाद क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो काउंटर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पहले तो आपके पेरेंट्स को गेट के बाहर ही रोक दिया जाएगा और आपको वही तीनों फाइल के साथ और बैग अलाउ किया जाएगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जैसे आपने लाइन लगा, सुबह भोर में 4 बजे से ही लाइन लग जाती है। तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, आपका भोर में लाइन लग गया, उसके बाद क्या हुआ कि अगर कैंडिडेट का नंबर जो उस दिन के हिसाब से सही है, ठीक ठाक है, अनुपात में है, तो उसी दिन हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले दिन आपको काउंसलिंग डेट दे दिया जाता है कि आप कल आइए या परसों आइए, इस तरीके से वहाँ पे होती है। अब वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे और काउंटर में वहाँ पे लाइन पे लगेंगे, तो एक समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि वहाँ पे जो हो सकता है जैमर लगा हो या फिर नेटवर्क ना आता हो, तो ओटीपी, क्योंकि आधार से आपका वेरीफाई सबसे पहला चरण यही होता है कि आधार को वेरीफाई करते हैं आपके मोबाइल नंबर से कि आधार आपका ही, आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो ओटीपी आते हैं, तो वहाँ पे आने में समस्या होती है। तो आप वहाँ पे एक काम यही करेंगे, जो भी आपके पीछे आपके जो पीछे अभ्यर्थी हो लाइन में लगा वेरिफिकेशन कराने के लिए, उससे आप बात करते रहिए कि जब मेरा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर आ रहा है तो आप मेरा मोबाइल थोड़ा बाहर लेकर चले जाइए, वहाँ पे अपना जो भी OTP आए वहाँ पे नेटवर्क में अपना जैसे रिसीव हो जाए आप लेकर आइए। तो इस तरीके से जो है जैसे वो लेकर आ जाए, क्योंकि आप जा नहीं सकते डॉक्यूमेंट छोड़कर, और इस तरीके से जो है आप वहाँ पे वेरिफिकेशन करा लीजिए, वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये पूरी रही कि OTP प्रक्रिया को लेकर और वेरिफिकेशन को लेकर कि वहाँ पे हो गया। जैसे वहाँ पे हो जाएगा वैसे ही आपको जो है उसी दिन या फिर अगले दिन के लिए आपको दे दिया जाएगा कि आप जो है इस जो है, अब आपके पास दो वहाँ प्राथमिकता होगी। हालांकि प्राथमिकता वो सेट करेंगे कि अगर डाइट में सीट रहेगी तो डाइट में ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, नहीं तो आपको BRC जो होती है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप जो है वहाँ पे जाएंगे डाइट या BRC में, तो वहाँ पे आपका 15 दिन ट्रेनिंग होती है। अब वहाँ पे जब आप जैसे आपका वहाँ पे हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो गेट से बाहर जैसे ही निकलेंगे तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सीनियर से भी बात किया है, काफ़ी जिनका हो गया है, तो वो यही बोलते हैं कि वहाँ पे जो जो है पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जो है ऐसे ऑटो वालों को नहीं चूज करना है जो वहीं से आप थोड़ा सा मेन रोड पे जाइए और थोड़ा सा अगल बगल पता कर लीजिए किराया कितना है कितना नहीं है, और इस हिसाब से आप जो है क्या करेंगे कि एक उचित किराए पर जाकर अपना BRC जो भी जहाँ आप पता के लिए जायज़ हो वहाँ पे जाके अपना वहाँ पे आपको जो है ज्वाइन करना है। तो अपने साथ एक ताला भी लेकर जाना है, 2 ताले, एक छोटा ताला जो बैग के लिए, एक बड़ा ताला जो रूम के लिए। तो जैसे आप जाएंगे और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा BRC ऑफिस में जाएंगे डायरेक्ट में कि आपका ये फला नंबर रूम है, आपको रूम में जाना, बैग रखना है, फिर सारे डॉक्यूमेंट लेकर आना, वहाँ पे फिर आपको सबमिट करना होता है। सभी डॉक्यूमेंट की एक-एक फोटोस्टेट का प्रति वहाँ पे सबमिट करना होता है, और साथ में ही जो है आपको वहाँ पे एक अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे देना पड़ता है, बैंक अकाउंट नंबर। इससे ये होता है कि आपको जो जो भी किराया भत्ता होता है 200-300 रुपया जो है आपके अकाउंट में आता है। हालांकि वो लोग देते नहीं, वो वही खा जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो प्रक्रिया है वो तो पूरा ही करना है। और इस तरीके से आपका जो है पहला दिन वहाँ जो भी ट्रेनिंग का है वो बीत जाएगा। और फिर आपको अगले दिन सुबह का जो सुबह 5 बजे उठा दिया जाएगा। सुबह 5 बजे उठने के बाद आप जो फ्रेश वगैरह होंगे, फिर आपका 5 से 7 के बीच में योगा क्लास होगा, योगा क्लास PT ये सब होगा। उसके बाद 7 बजे के बाद आपको जो है थोड़ा सा वहाँ पे लंच के लिए छोड़ा जाएगा। आपको जो अच्छा खासा लंच मिलता है एकदम बिल्कुल रसगुल्ला और लिट्टी चोखा, कभी कभी मैंने जैसे बात किया है लोगों से पोहा और दम आलू पूरी सब्जी ये सभी चीज़ें, तो आपको लंच करने के लिए कर दिया जाएगा। और 8 बजे तक आप लंच करेंगे। उसके बाद आपका जो है फिर क्लासेस चलेंगी लगभग आपका फिर 8 बजे से क्लासेस फिर वगैरह चलते रहेंगे। 8 बजे से फिर आपका आप ये बता दिया जाएगा उस समय कि आपको इस सेमिनार हॉल में जाना है, फिर प्रार्थना वगैरह चलेगा। उसके बाद आपका जो इस तरीके से पूरा 10-11 बजे तक पूरा आपका जो है इस तरीके से चलता रहेगा। और फिर 11 बजे थोड़ा सा लंच टी ब्रेक होता है। उसके बाद फिर आपका जो है आपका जो फिर आपको 1 बजे तक इस तरीके से डांस वगैरह ये जो भी एक्टिविटी वगैरह होती है, आपको कुछ वहाँ पर TLM के बारे में बताया जाएगा, प्रशिक्षण संबंधित चीज़ें बताया जाए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरीके की चीज़ों को एडजस्ट किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इसी तरीके से अलग अलग गतिविधियाँ चलती रहेंगी, और इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे फिर 3:30 बजे 1 बजे के बाद 3:30 बजे फिर आपको बुलाया जाएगा, और लगभग 7 बजे तक आपको जो है चीज़ों को सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर आएंगे, कभी हिंदी के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे। आप किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को आप जो हैंडल करना है, कि गाँव के बच्चे हैं तो उनको कैसे चीज़ों को कराना है। तो यही सब चीज़ें चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। फिलहाल जो आपको कुछ चीज़ें करके जाना है पहले से ही, जैसे कि आपको जो है कम से कम एक इंग्लिश में इंट्रोडक्शन और कम से कम एक हिंदी में इंट्रोडक्शन तैयार करके जाना है। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर है, कम से कम एक छोटा सा पोयम, एक छोटी सी कुछ कविता कहानी गाना वगैरह, थोड़ा सा शायरी वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है एक्टिविटी दे ही दे कि आप आइए बच्चों को कुछ इस तरीके से सिखाइए। आप मैथ के टीचर हो तो कुछ 1-2 TLM पहले से सीख के जाइए, कुछ जो है आपको जो है एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होता है यूट्यूब से पहले से सीख के जाइए, आपके लिए थोड़ा सा सुविधा रहेगी। ये तो पूरी एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रक्रिया के दौरान सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इस तरीके से आपका कुल 14 दिन तक ट्रेनिंग चलती है BRC या डाइट में, ठीक। उसके बाद जो 14-15 दिन के बाद आपको जो है एक प्रोविजनल स्कूल मिल जाता है। हाँ, वो अस्थायी स्कूल नहीं होता है, तो वहाँ पर केवल आपको ट्रेनिंग करने के लिए एक स्कूल आपको अलॉट कर दिया जाता है। वहीं से आपको जो है एक लेटर मिलता है कि आप इस स्कूल में जाइए। फिर आप जो है स्कूल में आपको जाके वहाँ पे 14 दिन ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है। जैसे स्कूल में नॉर्मली पढ़ाया जाता है वैसे आपको पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद जो है आप एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, योगा करेंगे, ये करेंगे, इस सब में आपका अटेंडेंस होता है। इसलिए आपकी अटेंडेंस वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसा हमारे सीनियर लोग के साथ भी 2 लोग के साथ हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे आपका वहाँ पे क्या कहते हैं कि स्कूल ट्रेनिंग आपको कंप्लीट हो जाएगी, 14 दिन 15 दिन का वो भी होगा। उसके बाद आपको जो है वहीं पे एक आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि आप इस स्कूल में जाइए, और आपकी वहीं उसी स्कूल में आपको फाइनली आपको जो वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद वहीं से आपको जो है क्या किया जाएगा कि आपको उस दिन से आपकी सैलरी की काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और फिर महीने के अंत में जो भी आपकी नियत सैलरी है उसको आपको दे दिया जाएगा, आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। थोड़ी सी हम बात, अगर कुछ और चीज़ें मैंने ये भी बता दिया कि ट्रेनिंग का क्या सिचुएशन होता है, उसका टाइम क्या होता है, पैसे क्या क्या सामान लेकर जाना है। फिर हमने बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चीज़ों को लेकर जाना है, और दो तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी मैं नहीं बता पाया कि यदि आपके नाम में कोई गड़बड़ हो तो क्या करेंगे। तो उसका एफिडेविट अभी अब से ही थोड़ा सा बनवा लीजिए, जो भी त्रुटि वगैरह उसमें हो, और देख लीजिए काफ़ी यूट्यूब पे लोग बनाए हैं किस किस तरीके से एफिडेविट बनता है। या फिर यदि आपको ज़्यादा लोगों की डिमांड है तो मैं ही वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा। और जो भी आपका डाउट होगा बीपीएससी 4.0 को लेकर, तैयारी को लेकर, कि मेरा खुद चयन हुआ, मेरा खुद इतना अच्छा रैंक रहा है, तो इसलिए मैं हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाऊँ। तो जब भी आपका संशय है, जो भी आपका डाउट है, या फिर जो वेरिफिकेशन को लेकर, या फिर हम कि अब हमारा आपका साथ में चयन हुआ है, तो एक दूसरे से साझा करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और हम दोनों एक ही सफ़र में, तो थोड़ा सा एक दूसरे के सहयोगी बनकर चीज़ों को सुधारने और सुधरवाने में दूसरे की मदद करते रहेंगे। और बाकी जो आगामी हमारे आने वाले साथी 4.0 में जिनका चयन होना नियत है, या फिर जो मेहनत करेंगे जिनका होना थोड़ा सा जो है भविष्य में जिनका होना है, तो वो साथ ही भी थोड़ा सा चीज़ों को मेहनत करते रहें। जो भी डाउट हो अपने सीनियर, अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए या फिर अन्य माध्यमों के जरिए, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। मेन होता है मेहनत, और बाकी सब चीज़ें आती जाती रही। मेन होता है मेहनत और सही दिशा में मेहनत। कुछ भी नहीं पढ़ते रहिए कि मैथ आएगा तो मैथ कहीं से मिल जाए पढ़ ले, विज्ञान आएगा तो कुछ भी किताब उठा के पढ़ते रहेंगे। आपको इस तरीके से गधा मजदूरी नहीं करना है। आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ एक कम से कम 2-4 पीवाईक्यू पिछला जो भी हो उसको एनालिसिस करने के बाद आपको इस यात्रा में आगे बढ़ना है। कोई डाउट हो, कोई सेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में ये मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हो। अगर जितना भी संभावना होगी मैं उसकी आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और जो भी संशय हो या फिर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ जाइए। सुनने के लिए आप सभी का